नमस्ते, मैं सोनी स्मिता महापात्र, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी 5 ऐसे टेक्निक जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, और इसमें क्या क्या गलतियां जो पेरेंट्स करते हैं उसके हम लोग उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी वो है आपका सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक जब बच्चे के साथ कोई भी जब रहता है, लाइक केयर गिवर हो या पेरेंट हो या तो फिर थेरेपिस्ट हो, तो जब बच्चा बोलना नहीं शुरू किया है या तो फिर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है, तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, उसके सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको लेके आपको नरेशन करते हुए उसको सुनाना है वो चीज़। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कप है, ठीक, तो मैं क्या बोलूँगी, वाओ ये कप है, वाइट कलर का कप, इसमें मैं चाय पीती हूँ और आंसू इसमें क्या करता है, इसमें मिल्क पीता है, पापा चाय पीते हैं, ये कप है, चलो हम इसको रख देते हैं। तो ये जो है ये मैं नरेट कर रही हूँ, मैं खुद से बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बच्चा अटेंटिव होना चाहिए। अगर बच्चा अटेंटिव नहीं है, इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है और आप खुद बात कर रहे हो, मतलब या आप खुद के साथ ही बात कर रहे हो, इससे बच्चे को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि द चाइल्ड इज़ अटेंटिव एट दैट पॉइंट। तो सेल्फ टॉक में आपको चीज़ों को नैरेट करना है, खुद से नैरेट करना है, उसके सामने नैरेट करना है, जैसे कि बच्चा उस चीज़ का जो कंसेप्ट है उसको सीख ले। नंबर 2 टेक्निक इज़ योर पैरेलल टॉक। पैरेलल टॉक क्या होता है? बच्चा कुछ भी काम कर रहा है तो उसको आपको नैरेट करना है। जैसे मान लीजिए बच्चा पानी पी रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वाओ आंसू पानी पी रहा है, ओके चलो बॉटल को ओपन करो, पानी पी लो, फिर बंद कर दो, बॉटल को बंद कर दो। ये तो चिल्ड वाटर है, आंसू को चिल्ड वाटर पसंद है, राइट? तो आंसू क्या करेगा, फ्रीज में बॉटल लेके रखेगा, फिर उसको लाके डाइनिंग टेबल के ऊपर रखेगा, फिर हम सब मिल के पानी पियेंगे। तो फिर अभी आंसू पानी पी रहा है, उसको पानी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो है ये है आपका पैरेलल टॉक। पैरेलल टॉक में क्या है, बच्चा जो भी काम कर रहा है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। इस पैरेलल टॉक और सेल्फ टॉक में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं बच्चे को। पेरेंट क्या करते हैं इसमें मिस्टेक मैं आपको बता रही हूँ, पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे हाथ में ये क्या है, बताओ क्या है, नो मेरे हाथ में कप है, मैं चाय पीती हूँ, दिस इज सेल्फ टॉक। बस आपको नैरेट करना है, आपको क्वेश्चंस नहीं पूछना है बच्चे को। पैरेलल टॉक में भी वही, ये क्या है, ये बॉटल है क्या, आपको पता है ये क्या है, नो नॉट लाइक दैट, ये बॉटल है, हम इसमें पानी पीते हैं। और कोशिश कीजिए, अगर बच्चा फ्रेज लेवल में तो लंबा लंबा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, अगर बच्चा फ्रेज लेवल में नहीं है, वर्ड लेवल में भी नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि छोटा छोटा वर्ड बोले, जैसे बॉटल, बॉटल में पानी पिएंगे, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, बॉटल खोलो, बॉटल बंद करो। ये पैरेलल टॉक में आपको एक्सप्लेन करना है, बच्चा जो भी कर रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 इज़ योर लेबलिंग, या तो फिर लेबलिंग हम लोग जब बच्चा आता है हमारे पास तो हम लोग जनरली बहुत सारे कोर बिहेवियर है या तो फिर कोर फैक्टर्स है, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं, जिसमें आपका एक है आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड पॉइंटिंग इज़ ऑल्सो देयर। पॉइंटिंग करवाना सिखाते हैं हम बच्चे को, जैसे पॉइंट बल्ब, पॉइंट फैन, पॉइंट मम्मा, पॉइंट योर नोज, टच योर हेड। तो ये जो सारा जो पॉइंट है, पॉइंटिंग इज़ आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड इट इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी, ठीक। तो जब हम पॉइंटिंग उसको करवाना सिखा देते हैं तो क्या होता है ना, बच्चा इसमें सीख जाता है कि इसको ही कप बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं, इसको ड्रेस बोलते हैं, इसको लाइक बल्ब बोलते हैं। देन उससे उसको क्या फ़ायदा होता है, जब वो कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहे, अगर पॉइंटिंग या लेबलिंग वो सीख गया है बच्चा, तो फिर वो आपको पॉइंट कर देगा कि इफ़ द चाइल्ड नीड्स वाटर, तो वाटर की तरफ पॉइंट करके दिखाएगा कि उसको वाटर चाहिए, उसको खाना चाहिए, तो पॉइंट करेगा।
तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर बच्चा वर्बल नहीं है तो आप उसको नॉन वर्बली भी ये सिखा सकते हैं, पॉइंटिंग करवाना। तो लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे को हम कंसेप्ट फॉर्मेशन या तो फिर उसका जो उसका जो वोकेबुलरी है उसके ऊपर काम करते हैं और उसका वोकेबुलरी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ उसको लेबलिंग करके उसको समझाया जाता है या तो बताया जाता है, राइट। देन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट जो है आपका, वो है आपका एक्सपांसन। एक्सपांसन क्या है? एक्सपांसन मतलब MLU एक होता है, मीन लेंथ ऑफ अटरेंस। जैसे बच्चा मान लीजिए वर्ड लेवल में है तो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेज लेवल उसको लेके जाना। अगर फ्रेज लेवल में है देन विल ट्राई कि उसको सेंटेंस लेवल में लेके जाएं। तो जैसे मान लीजिए बच्चा जानता है कि ये कप है, ठीक, बच्चा जानता है ये कप है। अगर बच्चा सिर्फ जानता है ये कप है और बोलता भी है कप, तो मैं उसको पूरा सेंटेंस नहीं दे दूँगी कि पापा कप में चाय पीते हैं बोलो। आई थिंक इट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बच्चे को इतना ज़्यादा सेंटेंस, उसका MLU उतना ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर मैं उसको ये टारगेट दूंगी तो फिर हो सकता है कि बच्चा मोटिवेटेड ना हो ज़्यादा बोलने के लिए। तो आपको क्या करना, अगर वो वर्ड बोल रहा है तो मैं उसको हिंट दूंगी। मैं कोशिश ये करूँगी कि और एक वर्ड वो बोले, लाइक वन मोर वर्ड। जैसे कप है, कप के साथ वो क्या वर्ड को रिलेट कर सकता है, जैसे चाय, और एक वर्ड जैसे मम्मा या तो फिर पापा। अगर ये 3 वर्ड वो बोल लेता है और फिर पीना 4 वर्ड अगर वो बोल लेता है, मतलब तब आप समझ जाएंगे कि उसको ये कप के साथ वो 4 वर्ड को रिलेट कर पा रहा है अभी बच्चा। तब आप उसको सेंटेंस सिखा सकते हो या तो फिर फ्रेज सिखा सकते हो। जैसे चाय, कप में चाय, कप में चाय पियो, पापा चाय पीते हैं, लाइक दिस। तो आपको स्लोली एक्सपांसन जब भी आपको करना है, ये एक टेक्निक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 2 चीज़। एक चीज़ ये कि बच्चे का लेवल क्या है, और दूसरा चीज़ बच्चा उस वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को कोरिलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आप हमेशा ये करेंगे कि ये कप है, कप में हम चाय पीते हैं, बॉटल में पानी रखते हैं, अगर ये सेंटेंस आप उसको हमेशा दे देंगे तो ये क्या होता है ना, बच्चा उसको याद रख लेता है। जैसे कि रॉटिंग मेमोरी हो जाता है, उसको वो याद रख के फिर बोलता, उसका कंसेप्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, उसको कोरिलेट नहीं करता है बच्चा। और फिर आगे जाके क्या होता है कि आप उसको जितना बोलेंगे वो उतना ही बोलता है, फिर आगे अपने से वो कोशिश नहीं करता है बोलने के लिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपका 5th पॉइंट जो है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर योर चाइल्ड। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को पॉइंटिंग सिखा दिया है, आपका बच्चा भी पॉइंट कर सकता है। आप अपने सामने में जो भी आप ऑब्जेक्ट्स है रखें या तो फिर कार्ड रखें, फ्लाश कार्ड्स एंड ऑल रखें, उसको बोले पॉइंट करो, पॉइंट ग्लास, पॉइंट पेन, पॉइंट फैन, ये सारा चीज़ आपने उसको पॉइंट करवाना सिखा दिया। अब बच्चा घर में जाता है, ठीक, तो घर में उसको बिस्किट चाहिए, उसके पास में ही है, उसको पानी चाहिए, उसके पास में ही है, उसको जो भी चीज़ चाहिए उसके पास में ही है। तो अभी वो कम्युनिकेट नहीं करेगा आपको, वो द चाइल्ड विल नॉट नीड यू, ठीक। तो आपको वो नहीं बुलाएगा क्योंकि उसको तो हर चीज़ मिल जाता है उसके टाइम के हिसाब से, उसको बोलना नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड कि जैसे वो कम्युनिकेट करे। मान लीजिए उसको बिस्किट पसंद है तो आप उसकी आंखों के सामने रखेंगे, लेकिन उसका हाथ ना आए उस लेवल में आपको रखना है। तो बच्चा क्या करेगा, आपको लेके जाएगा और पॉइंट करेगा बिस्किट की तरफ। उसको पानी चाहिए, ऊपर लेके रखिए, सो दैट द चाइल्ड विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू। तो जिस हिसाब से भी हो, अगर नॉन वर्बली कम्युनिकेट करता है, अगर वो पॉइंट करता है तो आप तब उसको बोल सकते हैं बिस्किट, बिस्किट, ओके बिस्किट दो। तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आएगा कि आप उसके साथ स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हो। अगर उसको वो कभी आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, इस तरह का अगर सिचुएशन है, आप उसको हर चीज़ दे दोगे, मान लीजिए गर्मी लग रहा है तो उसको फ़ैन ऑन करना है, तो वो फ़ैन को पॉइंट करेगा। आप उसको फ़ैन ऑन करके देते हो, AC ऑन करके देते हो, खाना दे देते हो, पानी दे देते हो, कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, देन द चाइल्ड विल नॉट ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू। सो यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू डू कम्युनिकेशन।
ये जो 5 टेक्निक मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ इसके ऊपर काम करते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं इसके ऊपर, तब आप देखेंगे विदिन 3 मंथ बच्चे में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। बच्चे का लैंग्वेज एंड स्पीच में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे। यू जस्ट ट्राई दिस टेक्निक्स। डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आपके पास अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन है देन ऑल्सो यू कैन शेयर विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।